नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज बृहस्पतिवार है। कहते हैं बृहस्पतिवार को अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा के लिए होता है और विष्णु भगवान आपके सभी काम बनाते हैं और माता लक्ष्मी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रखती हैं। तो बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है वो अगर आप रखना शुरू कर रहे हैं तो 1 से 3 वर्ष तक रखना चाहिए। अगर शुरू कर रहे हैं या तो संकल्प करके 1 वर्ष के लिए रहिए या 3 वर्ष तक रहिए। और कहते हैं बृहस्पतिवार का अगर आप व्रत रखते हैं तो इस दिन आप केले को मत खाइए और इस दिन बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि केला जो है वो विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है, इसलिए उसका भोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं बृहस्पतिवार के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लीजिए, पीले रंग के कपड़े पहन लीजिए और केले के वृक्ष में जल चढ़ाइए। चने की दाल, गुड़ और हल्दी मिश्रित जल गंगा जल के साथ चढ़ाइए। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को पीला फूल चढ़ाइए और कहते हैं गुरुवार की कथा पढ़िए। कथा आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी, उसमें लिखी होती है। अगर नहीं मिलती तो मैं आपके लिए एक वीडियो गुरुवार की कथा का वीडियो बना दूंगी। पीले कपड़े पहनिए। पीले कपड़ों का दान करना आज के दिन बहुत अच्छा होता है। केले का दान करिए आप किसी गरीब को। फल का, पीला अन्न जैसे आप चना, बेसन दान कर सकते हैं तो करिए। कहते हैं बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है वो सुख संपन्नता लाता है। जो मेरे वीडियो में मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र को भी आप सुन सकते हैं। आप मेरे वीडियो से ही सुन लीजिएगा और 108 बार मैंने बोला है, उसको आप सुन लीजिएगा तो बहुत अच्छा व्रत होता है। कहते हैं बृहस्पतिवार का व्रत रखने से आपकी सभी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सब प्रकार की जो विपदाएं हैं, जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, सब हल हो जाती हैं। बहुत आसान व्रत है, कोई मुश्किल नहीं है। आप शाम के टाइम पीला मीठा भोजन कर सकते हैं। नमक मत खाइएगा। पीले में आप चाहे तो आप फल का ग्रहण कर सकते हैं। केला छोड़ के आप आम खा सकते हैं या फिर पीले लड्डू खा सकते हैं। अगर आप लड्डू चढ़ाएंगे उसके बाद वो प्रसाद आप ग्रहण कर लीजिएगा तो आपका व्रत आप खोल सकते हो उन्हीं लड्डू से। आप चाहें तो बेसन का हलवा बना के खा सकते हैं। तो पीली चीज़ ही खाना चाहिए। और कहते हैं बहुत 1 से 3 वर्ष अगर आप 3 साल तक अगर आप इस व्रत को कर लेते हैं फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी तो नहीं होगी, अर्थ से संबंधित नहीं होगी और विष्णु भगवान की कृपा से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और कहते भी हैं अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का अगर कोई व्यक्ति रोज वाचन करता है 108 बार या जो मेरे वीडियो में है सुन लेते हैं आप लोग, तो कहते हैं कोई बीमारी हारी रहती ही नहीं है। उसका जो बृहस्पति है वो बहुत मजबूत हो जाता है। तो करके देखिए। बृहस्पतिवार का व्रत आप शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं और अच्छे चल रहे, सावन का पावन दिन चल रहे हैं, आप शुरू कर सकते हैं अगर शुरू करना चाहते हैं तो। और कहते हैं कि वैसे कार्तिक से आप शुरू करिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी तो शयन में है विष्णु भगवान। कार्तिक के महीने से आप बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करिएगा और 1 से 3 साल तक अवश्य रखिएगा। ये नहीं आपने 6 महीने रखा फिर छोड़ दिया। या तो पूरा 1 वर्ष रहिए या फिर आप 3 वर्ष तक तो रहिए। फिर आपके देखिएगा जीवन में कितना धन, वैभव, संपन्नता सब कुछ आपको मिल जाएगा। विष्णु भगवान जो हैं और माता लक्ष्मी बहुत अतिशीघ्र कृपा कर देते हैं अगर आप सच्चे मन से उनकी
पूजा करते हैं और मन में कोई भी आपके विकार नहीं है, मतलब कि आप कोई झूठ नहीं बोलते हैं आप, और आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, समाज में आप किसी भी गरीब को सताते नहीं हैं, तो आपका व्रत जो है वो अवश्य ही फलीभूत होगा। अवश्य ही आपका जो व्रत है ये आपको शुभ फल प्रदान करेगा। तो शुरू करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो कार्तिक मास के बाद आप दिवाली के बाद से, दिवाली से कार्तिक मास से आप शुरू कर सकते हैं। दिवाली के पहले से 1 महीने पहले से आप शुरू कर सकते हैं। तो बस इसीलिए आपके लिए आ गई थी मैं, और आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो बस वीडियो बना दिया। मैंने कहा आप लोग के लिए वीडियो बना दूँ। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी पर आप सब पर कृपा करें। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः, ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। तो मिलती हूँ एक अन्य वीडियो के साथ, शायद कल तक मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज बृहस्पतिवार है, कहते हैं बृहस्पतिवार को अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा के लिए होता है, और विष्णु भगवान आपके सभी काम बनाते हैं और माता लक्ष्मी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रखती हैं। तो बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है वो अगर आप रखना शुरू कर रहे हैं तो 1 से 3 वर्ष तक रखना चाहिए। अगर शुरू कर रहे हैं या तो संकल्प करके 1 वर्ष के लिए रहिए या 3 वर्ष तक रहिए। और कहते हैं बृहस्पतिवार का अगर आप व्रत रखते हैं तो इस दिन आप केले को मत खाइए, और इस दिन बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि केला जो है वो विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है, इसलिए उसका भोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं बृहस्पतिवार के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लीजिए, पीले रंग के कपड़े पहन लीजिए और केले के वृक्ष में जल चढ़ाइए। चने की दाल, गुड़ और हल्दी मिश्रित जल गंगा जल के साथ चढ़ाइए। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को पीला फूल चढ़ाइए, और कहते हैं गुरुवार की कथा पढ़िए। कथा आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी, उसमें लिखी होती है। अगर नहीं मिलती तो मैं आपके लिए एक वीडियो गुरुवार की कथा का वीडियो बना दूंगी। पीले कपड़े पहनिए, पीले कपड़ों का दान करना आज के दिन बहुत अच्छा होता है। केले का दान करिए आप किसी गरीब को, फल का, पीला अन्न जैसे आप चना, बेसन दान कर सकते हैं तो करिए। कहते हैं बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है वो सुख संपन्नता लाता है। जो मेरे वीडियो में मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र को भी आप सुन सकते हैं। आप मेरे वीडियो से सुन लीजिएगा, और 108 बार मैंने बोला है उसको आप सुन लीजिएगा, तो बहुत अच्छा व्रत होता है। कहते हैं बृहस्पतिवार का व्रत रखने से आपकी सभी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सब प्रकार की जो विपदाएं हैं, जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, सब हल हो जाती हैं। बहुत आसान व्रत है, कोई मुश्किल नहीं है। आप शाम के टाइम पीला मीठा भोजन कर सकते हैं। नमक मत खाइएगा। पीले में आप चाहे तो आप फल का ग्रहण कर सकते हैं। केला छोड़ के आप आम खा सकते हैं, या फिर पीले लड्डू खा सकते हैं। अगर आप लड्डू चढ़ाएंगे उसके बाद वो प्रसाद आप ग्रहण कर लीजिएगा तो आपका व्रत आप खोल सकते हो उन्हीं लड्डू से। आप चाहें तो बेसन का हलवा बना के खा सकते हैं। तो पीली चीज़ें खाना चाहिए। और कहते हैं बहुत 1 से 3 वर्ष अगर आप 3 साल तक अगर आप इस व्रत को कर लेते हैं, फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी तो नहीं होगी, अर्थ से संबंधित नहीं होगी, और विष्णु भगवान की कृपा से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और कहते भी हैं अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का अगर कोई व्यक्ति रोज़
वाचन करता है 108 बार, या जो मेरे वीडियो में है सुन लेते हैं आप लोग, तो कहते हैं कोई बीमारी हारी रहती ही नहीं है, उसका जो बृहस्पति है वो बहुत मजबूत हो जाता है। तो वो करके देखिए। बृहस्पतिवार का व्रत आप शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, और अच्छे चल रहे, सावन का पावन दिन चल रहे हैं, आप शुरू कर सकते हैं अगर शुरू करना चाहते हैं तो। और कहते हैं कि वैसे कार्तिक से आप शुरू करिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी तो शयन में है विष्णु भगवान। कार्तिक के महीने से आप बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करिएगा, और 1 से 3 साल तक अवश्य रखिएगा। ये नहीं आपने 6 महीने रखा फिर छोड़ दिया, या तो पूरा 1 वर्ष रहिए या फिर आप 3 वर्ष तक तो रहिए। फिर आपके देखिएगा जीवन में कितना धन, वैभव, संपन्नता सब कुछ आपको मिल जाएगा। विष्णु भगवान जो हैं और माता लक्ष्मी बहुत अतिशीघ्र कृपा कर देते हैं अगर आप सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, और मन में कोई भी आपके विकार नहीं है, मतलब कि आप कोई झूठ नहीं बोलते हैं आप, और आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, समाज में आप किसी भी गरीब को सताते नहीं हैं, तो आपका व्रत जो है वो अवश्य ही फलीभूत होगा। अवश्य ही आपका जो व्रत है ये आपको शुभ फल प्रदान करेगा। तो शुरू करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो कार्तिक मास के बाद आप दिवाली के बाद से, दिवाली से कार्तिक मास से आप शुरू कर सकते हैं। दिवाली के पहले से 1 महीने पहले से आप शुरू कर सकते हैं। तो बस इसीलिए आपके लिए आ गई थी मैं, और आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो बस वीडियो बना दिया। मैंने कहा आप लोग के लिए वीडियो बना दूँ। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी पर आप सब पर कृपा करें। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः, ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। तो मिलती हूँ एक अन्य वीडियो के साथ, शायद कल तक मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।